ठीक है, दोनों का सेम हो गया. आई टोल्ड यू द प्रीवियस क्वेश्चन विच आई गेव, लिख लो. 54 is divided into 2 parts such that sum of 10 times the first part and 22 times the second part is 780. What is the bigger part? अभी तक ये 2 क्वेश्चंस करवाए हैं. एक और क्वेश्चन है, प्रीवियस चैप्टर्स का ही है. सो 5 मिनट ये रिवीजन एक्सरसाइज हो जाया करेगी जब तक सब आते हैं, है ना? मेक सेंस? हाँ, 15. कर लो. 9 आ रहा है. दोबारा चेक करो. स्टेटमेंट के साथ मैच करो क्या 25 आपका सही? फर्स्ट का आंसर 25 आ रहा है. फर्स्ट का 25. मैम फर्स्ट का 20 है परसेंटेज. 25 आ रही है. 25 आ गया, दोबारा चेक करो. 20 आ रही है. फर्स्ट वाले में कितनी इक्वेशंस, कितने वेरिएबल्स लिए हैं आपने? हम क्वाड्रेटिक करवा रहे हो? हाँ नहीं बच्चे, मैं सिर्फ ऐसे रिवीजन करवा रही हूँ जब तक सब नहीं आ जाते. आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल ही होगा अदरवाइज. 15 years hence a man will be, 15 years मतलब x plus 15, a man will be 4 times as old as, तो x plus 15 is equal to 4 into x minus 15, यही बनती है. 15 minus x क्या होगा? अपनी एज से पिछले साल जाएगा, 15 से थोड़ी ना छोटा होगा. If I am 38 today, तो 15 years मतलब ago means 38 minus 15, तो x plus 15 is equal to 4x minus 60, तो 3x is equal to 75, x is equal to 25. हाँ जी, तुम्हारा क्या गड़बड़ था इसमें? श्रेष्ठ अपनी ये फीस रिसीट ले लो. क्या x तो आपने प्रेजेंटेज ली है ना? आपको क्या लगता है कौन सा होगा? लीनियर इक्वेशंस. उसमें तो 2 वेरिएबल्स के साथ भी आप ले सकते हो. 15 इयर्स हेंस की एज को x ले लो और उसको y ले लो. अगर एक पेपर में आपको एमसीक्यू दिख जाता है तो आप ये कहोगे कि नहीं जी हम लीनियर इक्वेशन से नहीं है, मैं नहीं करूंगा. This has happened, this has appeared in your term papers.
अब आप एक ऐसा क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो आप क्या करोगे, आप आर्ग्यू नहीं कर सकते हो, उस टाइम आपको सॉल्व ही करना है। लास्ट ईयर टर्म 2 में क्वेश्चन था सर्कल्स का जो कहीं बाहर से था, प्रूव करना था कि वो बाइसेक्ट करता है, तो उस टाइम का अगर आपके पास वो क्वेश्चन आ गया, आई वाज जस्ट मैं स्क्रोलिंग कर रही थी आज तो मुझे मिला वो क्वेश्चन एंड आई रियलाइज कि हाँ वो क्वेश्चन इजी है, पर अलग से मतलब मैंने अभी इतने क्वेश्चंस आपको करवा दिए, पूरा मैंने 38 क्वेश्चंस का हैंड आउट दिया ना 31 क्वेश्चंस का, उसमें भी वो क्वेश्चन नहीं है, वो अलग से एक क्वेश्चन है। अब पेपर में वो आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, है ना। हम वहां पर ये नहीं कहेंगे कि नहीं ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, वो बाद की बातें होती है, पर उस टाइम पे मौके पे बैठकर हमें वो सॉल्व ही करना है। सेकेंड थिंग, वो मुश्किल नहीं होगा, सॉल्व हो जाएगा, पहली बात। दूसरी चीज, अगर वो बहुत मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट है, तो ग्रेस मार्क्स सबको मिलेंगे, चाहे आप उस पर टाइम लगाओ चाहे ना लगाओ। दैट इज अगेन अ कॉन्टेंशियस इशू होता है कि नहीं जी सबका हो गया, वो बाद में बोर्ड करे ना करे, हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में, समझ में आ गया। तो आपको मैं सिर्फ इतना प्रिपेयर करती हूँ कि कल पेपर कुछ भी आए तो आप ये रिलेट कर सको कि अच्छा ये कहीं ना कहीं किया हुआ है, बिकॉज बोर्ड ना 8th 9th 10th तीनों में से कुछ भी डाल देता है, कॉन्सेप्ट यूज करके तीनों में से कुछ भी डाल देगा। नेक्स्ट भी करो। ये लो तृषा। बाकी कोई नहीं आएगा क्या आज, सब छुट्टी पे है? गुरशान, वंशिका, बाकी सब छुट्टी पे है क्या? हम ये साथ दिवाली पार्टी है ना तो उधर गए होंगे। कहाँ पे? 69 क्लब ML 69 ML। स्कूल में है तो बाकी स्कूल से भी चले गए वहां? नहीं मैम, स्कूल की नहीं है, ये तो ऑर्गेनाइज करवाई है उन्होंने, तो उधर गए होंगे। सब बच्चे उधर चले गए, तो साइंस क्लास में मिस करेंगे आज, टेस्ट है तो मिस करेंगे। त्रिशा, अंबिका क्यों नहीं आ रही, आश्वी, अर्जुन, हरगुन, गुरशान, आरुष, तरन, श्रेष्ठ, हर्षित, वंशिका, आरव, साकेत, कन्वर, तन में नहीं आया। निकल में कहते मैंने इधर तो रख सो रहा है। करो दामिर, अकुल, प्रगव, प्रगव भी नहीं आया, वो भी गया होगा। पिछला रिवाइज करवाऊं? जो मर्जी कर लो। जो मर्जी कर लो। Next 54 is divided into two parts such that sum of 10 times the first part. तो ये आपका लीनियर इक्वेशंस का क्वेश्चन है। The two parts भी क्या, मम्मा को फोन कर, पापा को फोन जाएगा अभी तुम्हारे, अगर आना ठीक है। 54 is divided into two parts, तो आप इसमें इक्वेशन क्या फॉर्म करोगे, x plus y is 54, है ना। वो बाहर के 10 times the first part, 22 times the second part is 780। सॉल्व करो इसको आप, मल्टीप्लाई बाय 10, x की वैल्यू क्या आई है 34 और y की वैल्यू 20, सो द बिगर पार्ट इज 34। एमसीक्यू में था लास्ट ईयर के टर्म पेपर्स में, कहीं ना कहीं किसी स्कूल के टर्म पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था, समझ में आ गया। नेक्स्ट लिखो, आपके डाउट्स वगैरह है कुछ, आप बता दो। द इक्वेशन 2x² plus 2 root 6x plus 3 equal to 0 has, इसने 4 पार्ट्स दिए हैं, but about you have to tell about the roots। 2 real, rational and distinct roots, 2 real, irrational and identical roots, no real roots, real, distinct and irrational roots। रियल, डिस्टिंक्ट एंड इरेशनल, दोबारा से देखो। रियल रैशनल है आइडेंटिकल होगा। इसको सॉल्व किया आपने, 2x² plus 2 root 6x plus 3 equal to 0। जब इसको फैक्टराइज करते हो तो फैक्टर्स क्या बनेंगे,
दामिर सॉल्व हुआ है ये? कैसे? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। रूट 6 प्लस रूट 6 x मतलब रैशनल होंगे रूट्स, रैशनल कभी नहीं होंगे। रैशनल बी ऑप्शन होगी। बी ऑप्शन होगा 2x स्क्वायर प्लस रूट 6x प्लस रूट 6x प्लस 3। हाँ जी, स्ट्रेट समझ में आया ये कि नहीं? मैम ये फैक्टर्स कैसे बनाए? फैक्टर्स बेटा या तो आप क्या करते हो इस केस में 2 और 3 को मल्टीप्लाई करते हो इक्वल टू 6। इस 6 के दो फैक्टर्स जिनका सम क्या हो 2 रूट 6। जब आपकी बी वाली टर्म में इररेशनल नंबर आ गया तो 6 के आपने दो फैक्टर्स किए रूट 6 तो आपके फैक्टराइज में भी क्या हो गया रूट 6x प्लस रूट 6x एल्स सॉल्व बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके मैम। तो ये आ जाएगा 4 रूट 6 होगा 24 माइनस 24 इक्वल टू 0। d is 0, that means roots are equal। ठीक है, तो देखो आप इसमें क्या करते हैं रूट 2x कॉमन लेते, x प्लस रूट 3 आता और यहाँ से रूट 3 कॉमन लेते। हाँ रूट 3, ये रूट 2x आएगा तो यहाँ पे रूट 3 लेते तो रूट 2x प्लस रूट 3 हो जाता इक्वल टू 0। ठीक है, रूट 2x प्लस रूट 3 रूट 2x प्लस रूट 3। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आती -3/√2। यहां से भी वही सॉल्व किया करो, क्यों उसको देखते हो? हाँ जी, ऐसे बैठकर क्यों देखते हैं? हम पेन क्यों नहीं चलाते साथ साथ? चाहे आपको फैक्टर समझ में आ गए बट एंड तक उसे सॉल्व करो। तो इसमें भी रूट्स आर रियल इक्वल बट उसके साथ साथ हम क्या कह सकते हैं दे आर इररेशनल। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? बी। दिस अपीयर्ड इन द टर्म पेपर। टर्म पेपर में आया हुआ था जब यह सारा ऑनलाइन सिस्टम था ना, एमसीक्यूज थे लास्ट ईयर के अक्टूबर या सितंबर या उससे पहले मई वाले एग्जाम में ही आया हुआ था क्वेश्चन। आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। क्या ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में कब? अभी टर्म में आ सकता है बिल्कुल बच्चे। इसमें सिर्फ आपको डी निकालना है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, या फैक्टराइज करके चेक कर लो। समझ में आ गया ये? तो लेकिन अगर 0 आ गया तो फिर तो जरूरत ही नहीं है, पर रूट्स फिर इररेशनल होंगे ये देखना पड़ेगा। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट मुझे क्वेश्चन जो अच्छा लगा था, इट वाज अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। पिछले वाले सभी क्वेश्चंस ना अपने आप से देखकर कुछ एक्स्ट्रा ही करवा रही हूँ अब मैं। ठीक है, आई विल नॉट स्टार्ट विद सर्कल्स, एक्स्ट्रा आगे नहीं बढ़ती क्योंकि मुझे पता है बाद में फिर सबको करवाना है। अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड के such that अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 24। अब ये क्वेश्चन जो है ना, ये एमसीक्यू में या ये ऑब्जेक्टिव में आपको बड़े आराम से क्वेश्चन एक आ सकता है। ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है कि कॉन्सेप्ट पता है, सॉल्व कर लिया। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो स्पीड वाले होते हैं कि बस फटाफट से आंसर पता हो उसको सॉल्व कर लो। another question which I found like which was very interesting, हाँ हमारे पेपर में क्वेश्चन आया था स्क्वायर वाले भी दे देती हूँ, मुझे बता दो, अभी करवा देती हूँ। अपने सारे डाउट्स जो है ना ये सब लेकर आओ, तभी मैं कह रही हूँ साथ साथ रिवीजन करो। आपका ये 10 मिनट लगा दूंगी, डाउट्स को रोज की रोज लगा दूंगी, सिलेबस आपका पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन भी करा दो तो साइन कॉस बताते हैं, कोऑर्डिनेट करता है, वो भी करवा देती हूँ, पहले करो इसको। हाँ जी, जाना है, जाओ चला जा प्लीज, चला जा। देख कितने दिन छुट्टी मारी है ना, अब जाओ। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 24। तो व्हाट इज सम ऑफ जीरोस? सम ऑफ जीरोस क्या बोलते हो बताओ, श्रेष्ठ बताओ क्या होता है सम ऑफ जीरोस? याद करो, मैं तुम्हें कह रही हूँ पढ़ना शुरू करो। दामिर पता है
तो इसमें से क्या होगा सम ऑफ जीरोस? -5/2। खुद बोल रहे हो -b/a। और फिर व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस? c/a। तो क्या हो जाएगा? हाँ जी, तो -5/2 का होल स्क्वायर -k/2 इज इक्वल टू 24। अब ये इक्वेशन हमारी बन गई। सॉल्व इट। समझ में आया ये? -25/4 -2k/4 इज इक्वल टू 24। 25 - 2k इज इक्वल टू 96। एलसीएम लिया। मैम एक सर्कल्स में थोड़ा बेसिक बता देना, मैं बीच में आया नहीं। आप ना रिकॉर्डिंग चेक कर लेना, ठीक है? उसके बाद मैं एक बार तो रिवीजन लूंगी। सब अपलोड होगा पूरा, लाइक कंप्लीट। इज इक्वल टू 71, k इज इक्वल टू -71/। ऐसे क्वेश्चंस में ना वी डोंट नीड टाइम टू थिंक अबाउट इट। हमें, क्योंकि ये ना एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन है, इनमें स्पीड चाहिए होती है। लगता है इनको उतना ही टाइम है जितना आपका 3 मार्क्स का या 2 मार्क्स का होगा, बट हमें इन क्वेश्चंस में थिंकिंग टाइम को बहुत कम करना होता है। पूछ लेना हमसे। और सब क्लासेस जाना है। समझ में आ गया ये? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच आई फाउंड इंटरेस्टिंग कि अगर पेपर में आता है ना तो एक बार तो अटकते हैं। ठीक है, इसमें लिखा है, इसकी मैंने ना सारी वेरिएशंस बना ली थी ऑनलाइन। वंशिका एंड आशवी, क्लियर हो रहा है सब? यस Yes. मैम। हाउ मेनी? क्योंकि ना दोबारा रिवीजन पे ना फोकस मत करना, वो पता नहीं कब होगी। जितना समझ में आता है ना उतना बेनिफिट लेना शुरू कर दो। हाउ मेनी सॉल्यूशंस डज पेयर ऑफ इक्वेशंस x equal to 0 and x equal to 4 have? How many solutions? मैंने कहा था ना ये ऐसे एमसीक्यू के क्वेश्चन है, इसमें सारा दिया होगा। 1 0 इनफाइनाइटली मैनी। अब तुमने 2 कह दिया। हाँ जी, मैंने कहा ना इसमें मुझे मार्क्स नहीं कटवाने हैं। ये क्वेश्चन मार्क करो। मैंने इसकी सारी वेरिएशन बना के रख ली। मैंने सिर्फ ये क्वेश्चन देखा, x equal to 0 x equal to 4। आई सॉ दिस इक्वेशन, और मैंने देख लिया कि इसके सारे जो फॉर्म्स बन सकते हैं वो सब लिख लिए। हाँ जी, क्या होंगे? x equal to 0 लाइन कौन सी होती है? 1। x equal to 0 कौन सी लाइन होती है? ओरिजिन नहीं होता, क्या होता है? बाय एक्सिस, है ना? x equal to 0 इज बाय एक्सिस। तो एक लाइन आपकी ये है। x equal to 4 क्या हुई? 1 2 3 4 लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। इनमें कितने सॉल्यूशंस होंगे? आपने इन लाइंस को ड्रॉ किया, दे आर पैरेलल लाइंस। x equal to 0 x equal to 4 दे आर पैरेलल लाइंस। इजी क्वेश्चन, पर ट्रिकी कह दो या इसको सोचने वाला कह दो, जिसका हमें थिंकिंग टाइम करना है। तो इस क्वेश्चन को आप मार्क करके रखना, राइट? अब इसकी वेरिएशन क्या हो सकती है? अब x की जगह मैं आपको y दे दूं, मैम अगर इसमें टाइम लगा ना हो तो जाते हैं, बट टाइम ही नहीं आता इतना। तभी तो मैं कह रही हूँ बच्चे इसी की तो प्रैक्टिस करनी है। फिर से वही देख, y equal to 0 y equal to 4 दोनों है, y है, तो फिर क्या होगा आंसर? 0। मैंने सारे क्वेश्चंस लिखे जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, लिखो इन सबको। अगर आपको x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 4 दिया हो, या y इक्वल टू 0 y इक्वल टू 4 दिया हो, इन दोनों का आंसर क्या होगा? बिकॉज दे हैपन टू बी पैरेलल लाइंस। क्लियर है ना? पैरेलल लाइंस की होंगी, है ना? दूसरे वाले केस में क्या आएगा? y इक्वल टू 0 x एक्सिस हो गया, y इक्वल टू 4 ये हो गया। अब दिस इज नीडलेस टू से कि ये 4 ही क्यों है, ये -4 होता तब भी आंसर यही था, 100 होता तब भी आंसर यही था, -2/3 होगा तब भी आंसर यही होगा। समझ में आ गया? x इक्वल टू -2/3 x इक्वल टू 9, तब भी आपका आंसर क्या होगा? 0 सॉल्यूशन, क्योंकि दोनों x के बारे में बात कर रहे हैं। लाइन पैरेलल टू y एक्सिस ही बन के आ रही है। समझ में आ गया बच्चे सबको? ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मुझे ना कल मैं ऐसे आई वाज जस्ट
लुकिंग इनटू द ओल्ड मटेरियल, जो डिलीट करने वाला उसको कर रही थी, एंड आई सॉ दीज क्वेश्चंस। ये टर्म पेपर में क्वेश्चंस आए हुए हैं, किसी के पेपर में, कोई कॉन्वेंट का पेपर होगा या डीपीएस हो, कोई भी पिछला पेपर होगा, उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है और था भी ऑनलाइन में। मैं देखती हूँ बच्चा, एक मिनट मुझे पूरा करवाने दे। समझ में आ गया ना बच्चे? ये x इक्वल टू -2/3, x इक्वल टू 9 होगा, तब भी यही आंसर है। मुझे इसको पूरा करवाने दो। अब y हो गया। अगर मान लो मैंने ऐसे दिया होता, आई विल रेज दिस वन, ऑप्शंस वही है हमारे, ठीक है, ये भी नहीं आंसर। अब ये सारा मैं इरेज कर रही हूँ। अब मेरे पास है x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 9, x equal to 1, y equal to 9. How many solutions does these two equations have? 1 होगा, बिल्कुल सही। x equal to 1 मतलब 1 यहाँ पर होता है 1, y equal to 9 कुछ यहाँ होगा, तो y equal to 9, x equal to 1, only one solution, 1 9। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहाँ से आ गया? इंटरसेक्टिंग लाइंस है, x इक्वल टू 1। ये ना आपके ना एग्जाम्पलर में क्वेश्चन है, x इक्वल टू a, y इक्वल टू b, शो इंटरसेक्टिंग लाइंस। उसी से ये क्वेश्चन ना आगे फॉरवर्ड हो गया, इंटरसेक्टिंग लाइंस एट पॉइंट ए बी। समझ में आ गया? तो दीज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, वन सॉल्यूशन एंड दैट सॉल्यूशन इज 1 9। लिख लो इस चीज को बच्चे। वैसे एग्जांपल वाला क्वेश्चन था, उसमें हम जैसे x को 1 और y को 2 भी दे सकते हैं। बिल्कुल कुछ भी ले सकते हैं। 9 तो मैंने आज से कुछ भी रैंडम लिखा है, तो वो ए बी करके दिया हुआ है, उसमें भी गलती हुई थी। समझ में आ गई? राइट। अब इसका और वेरिएशन कैसे आता, कर दो अब। ये लिख लिया सबने? मेक श्योर यू राइट दीज क्वेश्चंस, बस बाद में ना स्क्रॉल करते हुए फिर रिवाइज करना इजी रहता है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी सॉल्यूशंस डज x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 9 हैव? x 0 कब हुआ? x इक्वल टू 0 कब हुआ? y एक्सिस। y इक्वल टू 9 भी, y इक्वल टू 9 कहाँ आया? यहाँ पर y एक्सिस पर। तो हाउ मेनी सॉल्यूशंस डज इट हैव? ओनली वन सॉल्यूशन, x 0 y 9। मैम मान कैसे? x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 9। ओके मैम। मैम फिर इनफाइनाइटली कब होंगे? हाँ, इनफाइनाइटली कब होंगे? इनफाइनाइटली जब होंगे, जब मैंने कहा x इक्वल टू 2, 2x इज इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2 भी वही लाइन आई है ना, एक के ऊपर एक लाइन ओवरलैपिंग हो गई, तब होंगे इनफाइनाइटली मैनी। समझ में आ गया? ये क्या होती है, ये चीजें मुश्किल नहीं होती, लेकिन मौके पे कंफ्यूज करती है। जब आपके पास बहुत सारा मटेरियल होता है, जब पेपर सॉल्व करना होता है, वहां पे कंफ्यूज करती है। सिमिलरली अगर मैं कहूँ y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 9, हाउ मेनी सॉल्यूशंस? फिर क्या आंसर होगा? वन सॉल्यूशन। y इक्वल टू 0 मतलब ये वाला x एक्सिस आ गया, x इक्वल टू 9 मतलब ये 9 की वैल्यू हो गई। So both the lines intersect at one point and that point is 9 0. तब भी क्या होगा? वन सॉल्यूशन। समझ में आ गया सबको? ये क्लैरिटी है कैसे निकालना है? समझ में आ रहा है इतना? अब तुम्हारे वाला क्वेश्चन कौन सा है? ये तुमने ग्रुप में डाला है? वेरी गुड, मुझे ओपन करना है इसका क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा हाँ, ये लिख लो। दिस आई वुड से इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। इसमें लिखा है अल्फा एंड बीटा आर, मैंने क्लास में करवाया हुआ है, और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। साकेत क्यों नहीं आया आज? साइंस का टेस्ट है इसलिए। हमारे साथी बताओ, कन्वर बताओ। बीमार था वो, कल मुझे उसका मैसेज आया था। आज आया था? हाँ, कल मुझे कहता बीमार है। कल फिर आज स्कूल आया था, फिर आज क्लास भी नहीं आया।
अब इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, आपके पास जब भी पॉलिनोमियल दिया होता है तो यू फाइंड द सम ऑफ जीरोस। हाँ जी भाभी, साकेत क्यों नहीं आया आज? इसने कल किया था मैसेज, आज तो नहीं किया। ठीक है। हम्म। So alpha and beta are the zeros of polynomial kx square plus 4x plus 4 such that alpha square plus beta square is 24. Find the value of k. तो इसमें हम क्या करते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज 24, तो हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब क्या करते हो, आपको पता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो यहां से ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आप निकाल लेते हो, है ना। यहाँ पे 24 दी हुई है, चलो ये 24 डाल दो। 2 अल्फा बीटा आपको पता है 4/k, और अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है माइनस 4/k का होल स्क्वायर। समझ में आ गया अभी? जब ऐसा क्वेश्चन दिया हो, यू हैव अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो आपने अल्फा प्लस बीटा a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देना। दिस इज द इजीएस्ट यू कैन डू। यहाँ पे 24 वैल्यू पुट करो, 2 इंटू 4/k एंड माइनस 4/k का होल स्क्वायर। समझ में आ गया बच्चे इतना? ठीक है कन्वर, ये समझ में आ गया? लास्ट ईयर का एक क्वेश्चन देती हूँ जो टर्म पेपर उनके लास्ट फाइनल ईयर में आया था, राइट। सो इट सेज, सर्कल्स का क्वेश्चन है, लेट्स सी। नहीं निकल रहा। 16/k स्क्वायर इज इक्वल टू 24 प्लस 8/k। तो 16 इज इक्वल टू 24k स्क्वायर प्लस 8k। ठीक है, तो ये आ गया 24k स्क्वायर प्लस 8k माइनस 16 इक्वल टू 0, 8 कॉमन लिया, 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 इक्वल टू 0। हाँ, तो 3k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 2k माइनस 2 इक्वल टू 0। 6 माइनस 6, 3 and 2। ठीक है ना बच्चे? 3k k प्लस 1 माइनस 2k प्लस 1 इक्वल टू 0। 3k माइनस 2 इंटू k प्लस 1 इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू या तो 2/3, k की वैल्यू या -1। समझ में आ गया बच्चे ये, राइट सबको? अब जो लास्ट ईयर ना सर्कल्स के क्वेश्चन आए थे, आई वांट यू टू राइट देम। वो भी करा था पूरे में, बहुत सही निकला। कौन सा बच्चा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। अच्छा। कोई और था एक बार हमने टेक्स्ट में डाला था, इस बार वो ही करा था टेक्स्ट में। वो भी करवाती हूँ, उससे जैसे सारे क्वेश्चंस करवा दो, तो लिख लो, बिकॉज आई हैव दिस फीलिंग राइट नाउ, मुझे इस साल बहुत है कि ऐसा एक क्वेश्चन आपका डिस्टेंस फॉर्मूला का, ट्रिग्नोमेट्री यूज करने वाला डिस्टेंस फॉर्मूला आपके पेपर में जरूर आएगा फाइनल्स में। हाँ, इंपॉर्टेंट तो कह देते हैं क्योंकि डिफरेंट है, पर मुझे पता नहीं क्यों फीलिंग है, इस क्वेश्चन को देखकर मैंने सारे इकट्ठे किए, डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। तो ये सारे ना ट्रिग्नोमेट्री के जो मुझे डिफरेंट जितने भी बुक्स में मिले, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, और पॉइंट्स ना ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला में दिए हुए हैं, मतलब साइन कॉस में दिए हुए हैं। तो फर्स्ट पार्ट मैंने आपको लिखवाया था P A sin थीटा 0 एंड Q 0
minus a cos theta. Find the distance between these 2 points. ये क्वेश्चन ना 1 मार्क में, I seriously have this feeling कि इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा. नहीं आया तो कोई बात नहीं, पर अगर आ गया तो पता है मुझे कैसे करना. 2, और ये मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि आपके ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज ही यूज कर रहा है. लिख लो, ये सारे क्वेश्चन मैंने इकट्ठे कर लिए थे. हम पहले कौन से बात है? 1 है, 1 नहीं होगा, ए कहाँ गया फिर? ठीक है, तो अगर आपको भी ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता है तो मेक श्योर यू शेयर इट. अपना ना नोट्स में यही बनाते हैं कि लास्ट मिनट रिवीजन में, ये चाहे बुक में लिख लो एक नेक्स्ट पेज पर या कहीं एक रजिस्टर में लिखो लास्ट पेज पर, सो दैट वी नो ये मेरे पास क्वेश्चंस इकट्ठे हैं. डिस्टेंस फॉर्मूला तुमने सॉल्व नहीं किया, इसको बताओ कैसे सॉल्व करोगे. हाँ लगाओ, पी क्यू ए साइन थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर. लिखते क्यों नहीं हो तुम? 0 प्लस हो जाएगा a cos थीटा का होल स्क्वायर, है ना. जब मैंने आपको कहा ना बच्चे, सच में कह रही हूँ, ये रूल होता है, तो मुझे कभी कहीं याद करोगे कि कहा था मैम ने. बट अगर मैथ्स करनी है ना, द ओनली थिंग इज टू राइट इट. बाकी सभी सब्जेक्ट्स ओरली हो जाते हैं. एक मैथ्स है जो सिर्फ आपके इससे चलता है. आपके वो कहते हैं ना उंगलियां चलेंगी तो दिमाग चलेगा, वो चीज है. ठीक है, ऑलवेज राइट इट डाउन और उसका चार्ट बनाओ, उसको समझोगे तभी आपको समझ में आएगा. बच्चे अब क्या किया आपने, ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये अंडर रूट में आ गया. साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर तो पता ही है, ये तो यूनिवर्सल हमारा है कि 1 हो गया. ए स्क्वायर अंडर रूट और ये आ गया ए. और प्लीज अगर इसको, ये अगर एमसीक्यू फॉर्म में नहीं हुआ, अगर ये आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हुआ, तो इस यूनिट्स को मत भूलना. 1 नंबर के क्वेश्चन में आधा मिलेगा, उससे ज्यादा वो काट भी नहीं सकते, उससे कम वो देंगे भी नहीं. समझ में आ गया. स्क्वायर यूनिट से जरूर लिखना इस चीज को, प्लीज डोंट स्किप दिस. एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं. अभी एक वर्कशीट शेयर करूंगी, शायद वो ना मैंने ऐसी बुक से निकाली थी. वी नीड टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल इन बोथ. आपको इक्वेशंस बनकर दी होंगी, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है. सेकंड पार्ट करवाओ बच्चे. 1 0 2 cot थीटा, 1 0 एंड 2 cot थीटा. चलो अप्लाई करो. एक ये पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, इनका डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस ए बी. इसमें ना हर बार आपके पास कोई ना कोई आइडेंटिटी ही बनेगी. नीड इज टू राइट द फॉर्मूला करेक्टली. हम क्या करेंगे, x1 माइनस x2, है ना, 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अंडर रूट. और ये फॉर्मूला देखो, अब आइडेंटिटी क्या होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, बताओ. कोसेकेंट स्क्वायर थीटा. समझ में आ गया बच्चे. दिस इज कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कोसेकेंट थीटा यूनिट्स. क्लियर हो गया कि डायरेक्टली डिस्टेंस निकालना है तो कोसेकेंट थीटा, अगर 30 डिग्री दिया हुआ तो दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस हो जाएगा कोसेकेंट 30. नेक्स्ट सी पार्ट करो. रब कर दो पिछले वाला, कर लिया ये. तुम रिवीजन क्या कर रहे हो, क्या पढ़ते हो जाके घर पे? उसके अलावा कुछ किया एपी के अलावा? करना शुरू कर बच्चा. ये ना एक्सक्यूजेस सच में कह रही हूँ, ये सब कह देना कि बीमार थे, वो थे, ये थे, सब चला जाएगा बोर्ड जब आएंगे. ठीक है, अब दोबारा सारा पढ़ना शुरू करो, पॉलिनोमियल्स और वो सब सारे. ठीक है, जो फर्स्ट 4 चैप्टर्स है ना, बेसिकली फर्स्ट 4 चैप्टर्स तो मतलब फिंगर टिप्स पे होने चाहिए. आप थोड़ा बहुत किया तो समझ में आ गया. तो इसमें आप क्या करोगे, कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर प्लस साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर अंडर रूट. ये तुम्हारे पेपर में आया था, ये वाला पेपर में आया था अभी सितंबर टेस्ट में. पता नहीं, मैं तो करके ही आया था. हाँ तभी मुझे याद है, तो मुझे करके आया था ना, मुझे याद है कि so I tried to calculate every question जो एक फॉर्म में चल रहा है, पिछले पेपर्स में जो आ रहा है, रिपीटेड क्वेश्चन जो आ रहे हैं, मैं वो सब कलेक्ट कर रही हूँ.
और मैं आपके साथ वो शेयर भी कर दूंगी, सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगी आपसे, केस स्टडीज वगैरह, बट आपके कॉन्सेप्ट ही। हाँ, √2। मैंने इधर ही पेपर ऐसे किया था, जो ट्रिग्नो के तुमने सर्कल कर लिया, तुमने छोड़ दिया, तो बाकी पेपर कर लिया, उसके बाद जितना आता सबका मारा है। और ये आता प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए +2 कॉस ए साइन। इस बार वो पॉकेट मनी वाला क्वेश्चन कर लेना, जो मैंने आपको करवाया था ना, टेस्ट में भी आया था, केस स्टडी में 2 या 3 मार्क्स में वो आ जाएगा। ठीक हो गया बच्चे, ये सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट वाला करो, a cos थीटा प्लस b साइन थीटा, 0 0 a साइन थीटा माइनस b cos थीटा। लिख लिया सबने वो? √2 यूनिट सबका आ गया, सॉल्व हो गया ना? सॉल्व दिस वन नाउ। कुछ नहीं करना, हमें इसका स्क्वायर करना है और इसका स्क्वायर करके दोनों को ऐड करना है ना? ये -0 करोगे, 0 माइनस ये करोगे, बात वही है। समझ में आ गया बच्चे सबको? हैव यू अंडरस्टूड? करो, a cos थीटा प्लस b साइन थीटा होल स्क्वायर। मैं कह रही हूँ जो 1 मार्क के क्वेश्चंस है ना, दिमाग उतना ही खाते हैं, 4 नंबर से कम नहीं होते, लेकिन मिलना उनमें 1 मार्क ही है। वो क्वेश्चन 4 नंबर वाले क्वेश्चन से कोई कम नहीं होते। हम कहे ना कि लेंथ में या देख कर ही बस आंसर है, या ओरल ही है कि इन विच ईयर वाज पाइथागोरस थ्योरम इन्वेंटेड, या जो भी डिस्कवर्ड, हु गेव दिस कॉन्सेप्ट, ऐसे वाले क्वेश्चन हो वो होते हैं सेकंड्स में कि आते हैं, ठीक है। ये वाले क्वेश्चंस मैथ्स में आपको थोड़ा बहुत सॉल्व करना ही होगा, और इस सॉल्विंग में अगर हमें कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं आता या हमें कुछ नहीं याद है तो क्या होगा, टाइम लग जाएगा, 4 मिनट वाला, 4 क्वेश्चन 4 मार्क वाला। और पेपर में टाइम लिमिट वही है, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, +2ab कॉस थीटा साइन थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा -2ab कॉस थीटा साइन थीटा, और ये आ जाएगा अंडर रूट। तो 2ab कैंसिल हो गया, तो आपने देखो ना a स्क्वायर कॉमन निकाला, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और b स्क्वायर कॉमन निकाला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये 1 और ये 1, बस एमसीक्यू में होता है कि यहां तक आ गए तो उसके बाद हम इसको सॉल्व करने नहीं बैठते, इसका रीजन नहीं लिखते, बस ये आंसर फटाफट से मार्क कर देते हैं। अगर ये 2 मार्क्स में होगा तो आप एक एक स्टेप करके सॉल्व करोगे। समझ में आ गया बेटा? वो तो कैंसिल हो गया ना ये दोनों, ये a इंटू 1 मल्टीप्लाई हुआ ना, a स्क्वायर इंटू 1 b स्क्वायर इंटू 1। ठीक है बच्चा, समझ में आ गया ना सबको? नाउ राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस सर्कल्स का क्वेश्चन लास्ट ईयर के आपके टर्म 2 के पेपर में आया था। अब देखो, आप खुद देखना ये इजी है डिफिकल्ट है। दिस वाज इन टर्म 2 का जो आउटसाइड दिल्ली पेपर है। मैम नोट नहीं किया अभी। ये लो बच्चे करें, ठीक है। वंशिका हो गया? यस मैम। आपकी मैथ्स ना ओवरऑल देखो मुश्किल नहीं है, बस उसको स्ट्रीमलाइन करके पढ़ लो। आपको 2 सर्कल दिए हुए हैं, इसमें लिखा है फिगर कुछ इस तरह से बनी हुई है, लाइक दिस। टोटल कितने चैप्टर आने हैं? सारे कितने? 15।
there are two circles with centers O and O dash. Two circles with centers O and O dash of radii 2r and r respectively. जिसका सेंटर O है उसकी रेडियस 2r, O dash वाले की रेडियस r respectively हो गया. Touch each other internally at point A. A chord AB of the bigger circle meets the smaller circle at C. Chord AB और ये सर्कल्स करते हैं टच ईच अदर इंटरनली एट ए. कोई बुक से लेना देना नहीं है इसका आपके, ठीक है. 4 मार्क्स का क्वेश्चन था. chord AB of the bigger circle. ये कहाँ पे आया था क्वेश्चन? फाइनल एग्जाम टर्म 2 जो मे टेस्ट हुआ था. Of the bigger circle meets smaller circle at C. Show that C bisects AB. आ गया, right? So you have to see that, show that C is the midpoint of AB. ठीक है, ये बताओ कैसे सॉल्व करोगे. C bisects AB. इसमें कोई टेंजेंट नहीं दी हुई है आपको. हाँ, कौन सी? हाँ बिल्कुल सही है. ये मैंने O और इसको ज्वाइन कर दिया बिकॉज मैंने आपको बताया था जब भी सर्कल्स टच करते हैं चाहे एक्सटर्नली चाहे इंटरनली, सेंटर्स एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दे फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन. तो ये स्ट्रेट लाइन बन गई. O डैश A दे आर कोलिनियर पॉइंट्स. O डैश A ये कोलिनियर पॉइंट्स है क्योंकि प्रॉपर्टी है, ठीक है. मतलब एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है. अब आपको करना है कि C बाइसेक्ट करता है. मैंने O और C को ज्वाइन कर दिया है ना. एक कॉर्ड का मिड पॉइंट कब बनता है? परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड. समझ में आया? मैंने आपको कहा था एक चीज यूज होती है 9th की. अब ये पूरा क्वेश्चन 9th क्लास से है, कोई टेंजेंट्स नहीं यूज कर रहे इस पे. आप अगर देखोगे आपने कहा परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, मैं ये यूज करूंगी. लास्ट लाइन आपको पता लग गई कि अगर आप C को परपेंडिकुलर बता दोगे ना, मतलब ये एंगल 90 डिग्री बताना है आपको, तो ये आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया. नाउ हाउ विल यू शो दिस एंगल 90 डिग्री? O डैश क्या है? सर्कल का सेंटर, छोटे वाले का. OA क्या है? डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल. एंड व्हाट अबाउट दिस एंगल? एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल. दिस एंगल ACO is 90 डिग्री, क्योंकि आप क्या लिखोगे? एंगल इन अ सेमी सर्कल. अब बताओ इसमें 10th का क्या आया है? सिर्फ टचिंग ईच अदर, सर्कल्स टच ईच अदर, वो 9th में भी पढ़ा देते हैं. बस आप लिखते, आप करते कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन. इसने यहां से OB को भी ज्वाइन किया हुआ है. ये भी कर सकते थे कि ये रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. अब ये रेडियस है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया. 45 हो गया, ठीक है ना. तो दिस इज ऑल्सो 45 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 45 डिग्री. जो बुक में इसने सॉल्व किया हुआ है ना, जिसमें इसने इस लाइन को ज्वाइन किया हुआ है, OB को ज्वाइन किया हुआ है. तो दिस इज योर राइट एंगल ट्रायंगल, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. ये 45 का एंगल बन गया, ठीक है ना. अब आपको वो नहीं यूज करना, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल. तो आप क्या कहोगे कि अगर एक 90 डिग्री में ले रहे हैं, पर उसको भी कैसे यूज करोगे? C मिड पॉइंट कैसे शो करोगे? हाँ तो लिखना ही पड़ेगा बच्चे. हाँ बिल्कुल लिखना पड़ेगा आपको. दैट आप इसको, मैं नहीं कहूंगी इसमें OB को ज्वाइन करो,
उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे इसमें, वही आ जाएगा, एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। बस सबसे पहले तो आप लिखोगे कि सेंटर्स एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लाई इन द सेम स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ओ डैश ए इज अ स्ट्रेट लाइन, डायमीटर है, तो दिस इज एंगल इन अ सेमी सर्कल 90 डिग्री। ठीक हो गया, therefore OCB is 90 डिग्री या perpendicular, AB is the chord of the bigger circle, OC is perpendicular from center, बढ़ाना ही है ना, 4 लाइनें और लिख दो, perpendicular from center bisects the chord, hence C bisects AB। ये तो दिख ही है, हम क्यों लिख रहे हैं? हाँ, दिख तो रहा है, लिखने क्या करें? मत लिखो, वो मार्क्स भी दिखेंगे, वो कहेंगे दिख तो रहे आपने लिखा नहीं है, आपको मैं मार्क्स क्यों दूं, है ना। चलो नेक्स्ट लिखो, बस लास्ट इसका बी पार्ट जो इसमें और में आया था। ठीक है,